हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई का सवाल सबसे अहम बन गया है। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए कई शर्तें रखी है। हमास इस बात पर अड़ा है कि जब तक उसकी सभी शर्तों को इजराइल मान नहीं लेगा, तब तक बंधकों की रिहाई मुश्किल है। कुछ बंधकों का वीडियो सामने आने के बाद बेंजामिन सरकार पर काफी दबाव बढ़ गया है। एक तरफ जहां बंधकों की जान संकट में फंसी है, वहीं अगले 24 घंटे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा इम्तिहान साबित होने जा रहे हैं। गाजा पर ना तो इजराइल की बमबारी थमी है, न हमास ने घुटने टेके। जंग के 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इजरायली सेना हमास को काबू नहीं कर पाई है। गाजा तबाह हो चुका है। हमास के कई बड़े कमांडर और लड़ाके भी मारे जा चुके हैं, लेकिन इजरायली सेना बंधकों की रिहाई को लेकर अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। इजराइल और हमास की जंग का अगला रुख क्या होगा? अब इसका सारा दारोमदार बंधकों की रिहाई पर अटक गया है। हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने गाजा में 3 बुजुर्ग इजरायली बंधकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इन बंधकों ने बेंजामिन सरकार से जल्द अपनी रिहाई कराने की अपील की है। इन तीनों बुजुर्ग बंधकों की उम्र 80 साल के करीब है। वीडियो में इन लोगों ने अपील करते हुए कहा, हमें यहाँ से आजाद कराया जाए, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। हम यहाँ और बूढ़े नहीं होना चाहते, ना ही हम इजरायली सेना के हमलों में मरना चाहते। हमें यहाँ बहुत ही मुश्किल हालातों में रहना पड़ रहा है। उधर इजराइल हमास के इस वीडियो को उसका प्रोपेगेंडा बता रहा है। इजराइल का दावा है कि बुजुर्ग बंधकों के इस तरह के वीडियो जारी करके हमास इजरायली लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता है। हालांकि बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल पर बहुत बड़ा दबाव है। इजराइल में जगह जगह बेंजामिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में 3 बंधकों की इजरायली सेना की गोली से मौत के बाद भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और बंधकों की रिहाई का मामला पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के गले की हड्डी बनता जा रहा है। दूसरी ओर पोलैंड के वॉर्सो में बंधकों की रिहाई को लेकर दोनों तरफ से जो शर्तें रखी गईं, उनमें कई मुद्दों पर इजराइल और हमास के बीच सहमति नहीं दिखी। हमास ने अपनी शर्तों में कहा कि बंधकों के बदले इजराइल को फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने होंगे। रिहा होने वाले लोगों के लिस्ट की अदला बदली 1 दिन पहले होगी। एक सैनिक के बदले इजराइल को 300 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। वहीं एक आम आदमी के बदले इजराइल को 50 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। हमास की शर्त सिर्फ यही नहीं है, हमास ने एक और बड़ी शर्त रख दी है। हमास की यह शर्त ऐसी है जिसे पूरा कर पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। हमास ने सबसे बड़ी शर्त ये रखी है कि इजराइल को हमास के बड़े नेता मारवन बरगोती को भी रिहा करना होगा। गाजा में मारवन बरगोती को हमास चीफ इस्माइल हानिया से ज्यादा लोकप्रिय नेता माना जाता है। इजराइल की जेल में बंद दूसरा बड़ा हमास लीडर है अहमद सादात, जो PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन का महासचिव है। इसके अलावा अदली याइश, वजीह कवास और अरब शुराफा भी इजराइल की जेल में बंद हैं। ये तीनों नेबलूस म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्य हैं। 1 महीने पहले ही फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी को भी गिरफ्तार किया गया था। हमास इस तरह के अपने दूसरे कैदियों की भी रिहाई चाहता है, लेकिन इजराइल मानता है कि मारवन बरगोती जैसे हमास नेताओं को रिहा किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा मुद्दा और तूल पकड़ेगा।
दूसरी तरफ मार्वन बरगोती की रिहाई से बेंजामिन सरकार को इजराइल में भी काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर हमास की रिहाई की शर्तों को इजराइल नहीं मानेगा तो संकट और भी बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले आंशिक युद्ध विराम के समय हमास ने 105 बंधकों को रिहा कर दिया था। करीब 128 बंधक हमास के कब्जे में अभी तक हैं। माना जा रहा है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना एक बार फिर आंशिक युद्ध विराम का फैसला कर सकती है। इजराइल और हमास के बीच एक और समझौते का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस पर चलकर इजराइल अपने बंधकों की रिहाई करा सकता है। दूसरी तरफ गाजा में चुनाव कराकर नई सरकार बनाने की मांग भी हो रही है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव इतना ज्यादा है कि इजरायली सरकार ने मोसाद चीफ को बंधकों की अदला बदली पर बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी। जाहिर है बेंजामिन सरकार बंधकों की रिहाई पर दोहरे संकट में फंस गई है। अगर बंधक सुरक्षित नहीं लौटे तो इजरायल की जनता के आक्रोश का सामना करना होगा। वहीं बेंजामिन सरकार हमास की शर्तों पर राजी हुई तो भविष्य में बड़े खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।